आज का टॉपिक है आगे से रिलेटेड सारे प्रश्न। जो आगे से रिलेटेड सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे आज। आपका जो बीए और बीएससी में जो आपने हिंदी का आपको सब्जेक्ट ले रखा है उस रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज क्लियर कराऊंगा। तो आगे से रिलेटेड टॉपिक आज मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आता रहा हूँ। तो आज का टॉपिक से रिलेटेड है आगे से रिलेटेड सारे प्रश्न। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है अज्ञे का जन्म किस सन में हुआ था। तो यहाँ पूछा अज्ञे का जन्म किस सन में हुआ था। याद रखना उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे कह रहे हैं कि अज्ञे का जन्म स्थान है। तो अज्ञे का जन्म स्थान पूछा, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाता है, कुशीनगर। कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कूट क्या दिए। देखिए पहला दिया है कथन आ में कि अज्ञे ने प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण अपनी कविता में किया है। ये भी बिल्कुल कथन की बात सही है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि अज्ञे नवीनता की पुजारी हैं। ये भी सही है। और परंपरावादी नहीं है। तो बिल्कुल ये दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ देख लेते हैं दोनों ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल इक्का सही है, दोनों ये भी गलत हो जाता। उपरोक्त दोनों कथन सही। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है कि ये दोनों जो कथन है वो दोनों सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ कह रहा है कि हम नदी के द्वीप हैं। तो ये हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्त्रोतवनी बह जाएं। अज्ञे की किस कविता से ली गई। तो ये जो पंक्तियां हैं जो अज्ञे की कौन सी कविता से ली गई। तो याद है नदी के द्वीप एक कविता है, इससे ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कह रहा है कि नदी के द्वीप किस कविता का संग्रह में संकलित हो। तो ये नदी के द्वीप है, ये भी एक रचना है। ये किस संग्रह में संकलित। तो याद रखना हरी घास पर क्षण भर। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ क्या कह रहा है कि नदी के द्वीप में कवि क्या नहीं चाहती। क्या? कि नदी के द्वीप में कवि क्या नहीं चाहती। तो याद रखना जो है कि स्त्रोतवनी बह जाए, जो स्त्रोतवनी है जो बह जाए ये नहीं चाहती है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कह रहा है कि कवि के अनुसार मनुष्य कैसा और जीवन धारा कैसी है। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार आते रहते हैं। तो एक बार मैंने पिछली वीडियो में बताया था राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है क्या कि यहाँ पे क्या है, कवि के अनुसार मनुष्य द्वीप और जीवन धारा नदी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कह रहा है कि नदी के द्वीप कविता में रूपक द्वारा राम समासोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही है। प्रतीकों का प्रयोग है। बिल्कुल ये भी सही है। व्यक्तिवादी विचारधारा का स्पष्टीकरण है। ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीनों सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो ये जो आपके आगे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे क्लियर हो जाते हैं। एक बार इन्हें रिवाइज कर लीजिए, वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि ताकि आप इन्हें याद कर सकें या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। मतलब वीडियो का एक बार देखने पर ही आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन है और मैं सिंपल तरीका से सारे आपको बता देता हूँ। तो याद रखना, सारे क्वेश्चन याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक एक चैप्टर आज जब क्लियर करेंगे तो लगभग आप अपने सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। मेरी वीडियो में मेरे चैनल पर आपको सारे टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो में डालता रहता हूँ, सारे आपको मिल जाते होंगे। तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चन धीरे धीरे कवर करते रहेंगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो आइए वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक में वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।